बीते 22 जून 2019 को अमरावती जिला की नई नवेली तड़कदार व धड़कदार सांसद ने अमरावती के जिला सामान्य रोगनालय में हाजिरी लगाई थी और वहां पहुंचकर वहां के नियोजनों का जायजा लिया था। अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई थी, लेकिन वार्ड नंबर 5 में एक्सपायरी डेट की दवाई हाथ लगने का मामला सामने आया था, जो कि अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इरविन अस्पताल की अंदरूनी जांच में पता चला है कि जो एक्सपायरी डेट की दवाई सांसद नवनीत राणा के हाथों लगी थी, बीते 2 वर्षों में इरविन अस्पताल में उस तरह की कोई दवाई बुलाई ही नहीं गई है। जी हाँ, जो दवाई सांसद नवनीत राणा के हाथों लगी थी वह टोनोफिरॉन सिरप थी। उसका काम नवजात शिशुओं के बदन में होमोग्लोबिन बढ़ाने का होता है। बीते मई माह में ही उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी। अब विडंबना यह है कि जब इरविन अस्पताल में बीते 2 वर्षों में वह दवा बुलाई ही नहीं गई, तो फिर अचानक वह दवाई सांसद महोदया के पहुंचने के पहले इरविन अस्पताल में पहुंची कैसे? क्या यह सुनियोजित थी या फिर किसी बाहरी तत्वों ने एक षड्यंत्र के तहत वह दवाई वहां पर पहुंचाई थी? यह सवालों के घेरे में है। और तो और ठीक थोड़ी देर पहले ही सांसद महोदया का यह बात कहना कि यहाँ पर कोई एक्सपायरी डेट वाली दवाई तो मौजूद नहीं है, और फिर उसके तुरंत दूसरे ही मिनट में सांसद महोदया के हाथों में वह दवाई लग जाना वाकई में आश्चर्यचकित करता है। आखिर क्यों वार्ड क्रमांक 5 पर ही युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस था? क्या यह दवाई संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई थी या फिर इरविन अस्पताल के ही किसी कर्मचारी ने भीतरघात किया था? इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। VCN न्यूज ने अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा, यह वाकई हास्यास्पद है। सांसद महोदय के आने के पहले वह दवाई वहां पहुंच जाती है और उनके जाते ही दवाई कहां गायब होती है यह भी पता नहीं चलता। आप सुनिए क्या कहा खुद जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम ने। सही बात है, जब हमने इस प्रकरण की चौकसी की तो उसमें वो टोनोफिरॉन नाम की दवाई हमारे लिस्ट में ही नहीं है, इसलिए हमने वो खरीदी भी नहीं है। जब हमने 2 साल का रिकॉर्ड देखा तो उसमें ये नाम की दवाई हमने कभी खरीदी नहीं है। और खास बात है, वो जो दवाई यहाँ थी वहाँ से उन्होंने वही दवाई उन्होंने उठाई जी, कोई दवाई अन्य आदमी के हाथ में दी और वो एक्सपायरी डेट की थी, ये मैंने भी देखा। लेकिन जब सब लोग चले गए तो उसी टाइम वो दवाई भी वहाँ से गायब हो गई, वो बॉटल भी वहाँ नहीं थी। इसका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने तो वो जानबूझ के बदनाम करने के लिए हॉस्पिटल को, ऐसा कम से कम इस मामले में ऐसा लगता है। इसका शायद वो भी है वो नहीं भी हो, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ की दवाई थी तो किसी ने वो उठा के नहीं लेके गया रहता। हमने सब जांच की, लेकिन हमारे पास 2 साल में कभी हमने वो खरीदी नहीं ना, तो हमारे आने का सवाल ही नहीं। अपना अपना सामान्य रुग्णालय, यहाँ पे हम किसी को मना ही नहीं कर सकते कौन रिलेटिव है, कौन पेशेंट का नात लगे। तो इसके लिए हमको अब एक सीख लेने जैसी है हमारे यहाँ कि हमको अभी पास सिस्टम पेशेंट के नाते के लिए या फिर आने वाला जो भी कोई ये होगा विजिटर उसको पास देना, इसके लिए हम अभी एक प्रोग्राम बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके हम डॉक्टर और पेशेंट ये भरोसे का मामला है, में के भरोसा रखना है। अगर ये भरोसा ही टूट जाता है तो थोड़ा हमको भी तकलीफ होती है, पेशेंट को भी तकलीफ होती है। ऐसी चीजें आइंदा आगे न हो। टोनोफिरॉन सिरप और हीमोग्लोबिन बढ़ाने का आयरन सिरप, वो आयरन लोह युक्त दवाई वाकई है ना हास्यास्पद। जो दवाई कभी इरविन अस्पताल में मंगाई ही नहीं गई, आखिर कैसे सांसद महोदया के दौरे से पहले ही वहां पहुंच गई और उनके जाने के बाद वहां से गायब हो गई? दवा का इस तरह से संदिग्ध स्थिति में वहां पर पहुंचना और फिर गायब हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन यह सवाल पूछे कौन, क्योंकि पूछने वाले तो अपने कलम बंद कर बैठे हैं।